इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे प्रदूषण के बारे में। अलग अलग टाइप का प्रदूषण होता है, इन सभी प्रदूषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, प्रदूषण के बारे में चर्चा करते हैं। वायु, जल या मिट्टी में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य और जीवधारियों के लिए हानिकारक हो, उसे प्रदूषण के रूप में याद रखा जा सकता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, परजैविक, यानी कि मानव के द्वारा पर्यावरण में प्रदूषण को क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक के रूप में याद रखा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जैव विघटित प्रदूषण वहित मल से, यानी कि बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ हम नदी में बहाते हैं, वहित मल बहाते हैं, उसी के अंतर्गत जैविक विघटक प्रदूषण के रूप में याद रखा जा सकता है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित होता है उदड़। पेट्रोल में पहले शीशा मिलाया जाता था और शीशा के मिलाने से बहुत सारा बीमारी हुआ, तो उदर में ये बीमारी पूरी तरीके से देखने को मिलता है। तंत्रिका संबंधी बीमारी, तंत्रिका तंत्र का मतलब नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है और शीशा से तंत्रिका तंत्र में पूरी तरीके से बीमारी होती है, यानी अलग अलग चीज़ों से अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी शीशा के कारण ही पूरी तरीके से होती है। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित होता है फेफड़ा, कि एस्बेस्टस उद्योग में काम करने वाले लोगों में फेफड़ा में बीमारी होती है, श्वसन में बीमारी हो जाती है। तो फेफड़ा से संबंधित बीमारी किसमें, एस्बेस्टस में काम करने वाले उद्योग का होता है। पारा प्रभावित करता है, पारा के उद्योग में काम करने वाले लोगों को मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो जाती है। पारा के बारे में हम बात किए थे कि पारा सिनेबार का अयस्क होता है, पारा से मिनी माता रोग होता है, पारा द्रव धातु के रूप में याद रखा जा सकता है। थर्मामीटर में पारा भरा जाता है, बैरोमीटर में भी पारा भरा जाता है। तो पारा से कौन सा बीमारी, मस्तिष्क प्रभावित होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता है। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। ठंडा के दिनों में कभी कभी हम लोग आग जला के घर में सो जाते हैं। घर में जब आग जला के सोते हैं, दरवाज़ा को बंद करेंगे तो घर का जितना ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से जल जाएगा। जब ऑक्सीजन जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO के रूप में भी याद रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र पूरी तरीके से CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। कभी कभी कोयला के खान में, पुराना कोयला के खान में कोई व्यक्ति जाता है, सांस लेता है और वहाँ से पूरी तरीके से मर जाता है। पुराना कुआं होगा, कुआं में पूरी तरीके से देखिएगा, वहाँ से गैस निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वहाँ से सांस लेने से मृत्यु हो जाती है। लेकिन वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराओं में प्रॉब्लम होता है, ब्लड में प्रॉब्लम होता है और हमको दम घुटने से मृत्यु भी हो जाती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक वर्तमान में हमारे जल में बहुत ज़्यादा घुला हुआ है। इससे कैंसर का रोगी ज़्यादातर देखने को मिलता है, यानी वर्तमान में कैंसर का जो बीमारी हो रहा है जल में आर्सेनिक की मात्रा के कारण हो रहा है। जल प्रदूषण को मापने के लिए जांच की जाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इसको शॉर्ट में कहा जाता है। एक शब्द मिलेगा आपको BOD का मतलब बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि किसी जल में कितना ऑक्सीजन है, किस जल में कितना ऑक्सीजन है उसकी गणना करने के लिए हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में याद रखा जा सकता है। मनुष्य के रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु कैडमियम के कारण। कैडमियम के कारण ही ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से बढ़ने लगता है, यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर दिल की बीमारी होता है, ये कैडमियम के कारण ही पूरी तरीके से होता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं से, यानी प्रकाश रासायनिक धुआं को ही ब्राउन एयर के रूप में हम लोग याद रखते हैं। PM और SPM का मतलब क्या होता है, ये प्रदूषण से संबंधित है। PM का मतलब पार्टिकुलर मैटर, यानी बहुत छोटा छोटा कण के रूप में याद रखेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर के रूप में SPM को याद रखेंगे। वायु प्रदूषण है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु प्रदूषक कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा होने का कारण सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस के रिसाव से आग लगा हुआ था या पूरी तरीके से विस्फोट हुआ था। अमेरिका का एक कंपनी था, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को आग लगा था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण कार्बाइड का कंपनी में विस्फोट हुआ और बहुत सारे लोग पूरी तरीके से मर गए। जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिनी माता रोग होता है पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। पारा सिनेबार का अयस्क है, प्रोसेसिंग करने के बाद पूरी तरीके से बीमारी फैला हुआ था।
मिनीमाता रोग सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। इसका छोटा सा कहानी है, सुन लीजिए। सीने बार नामक अयस्क से पारा निकाला जाता है। जापान के एक जगह पे एक कंपनी में प्रोसेसिंग हो रहा था। प्रोसेसिंग होने के बाद बहुत सारा सीने बार से पारा निकालने की प्रक्रिया में पानी बहा, तो पानी निकाल के समुद्र में बहा दिया गया। उस पानी को समुद्र की मछली पी गया सब। उस मछली का एक गांव का नाम था मिनीमाता। उस गांव के सारा लोग उस मछली को खा गए, लेकिन जापान में मछली ज़्यादातर लोग खाने के लिए उपयोग करता है। तो जिस गांव का नाम था मिनीमाता, उसी गांव के लोग उस मछली को खाए। उस गांव के बहुत सारे लोग, लगभग सारे लोग वहां से मर गए। इसीलिए उससे याद रखा जाता है कि मिनीमाता रोग पारा के कारण ही पूरी तरीके से होता है। तो मिनीमाता रोग सबसे पहले जापान में हुआ था। जापान का एक गाँव का नाम था, पूरी तरीके से मिनीमाता, वहीं पर यह फैला था। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा को, जिसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, यानी कि किस नदी में कितना ऑक्सीजन है, वही बताएगा कि पूरी तरीके से नदी हमारा प्रदूषित है या पूरी तरीके से प्रदूषित नहीं है। नदी के प्रदूषण से एक डॉल्फिन को भी याद रखिएगा। जल प्रदूषण का सूचक है डॉल्फिन। अगर डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है तो हम समझेंगे कि हमारा नदी साफ है। डॉल्फिन की संख्या घट रही है तो नदी समझेंगे कि हमारा गंदा है। कोरोना के समय में नदी में डॉल्फिन की संख्या पूरी तरीके से बढ़ रही थी, गंगा नदी में, तो हमारा पूरी तरीके से नदी साफ था, यानी कि जल प्रदूषण का सूचक डॉल्फिन को याद रखा जा सकता है। सिगरेट के धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पूरी तरीके से पाया जाता है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड लेने से, दम घुटने से मृत्यु भी हो जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दिल्ली में स्थित है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। वाहनों से निकलने वाला धुआं कौन कौन सा होता है? तो सीसा और कार्बन मोनोऑक्साइड। सीसा नहीं, पहले पेट्रोल में सीसा मिलाया जाता था, लेकिन वर्तमान में बंद कर दिया गया। अब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH, याद रख लीजिएगा। तो वाहन से कौन कौन धुआं निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा निकलता है। कारखाना से निकलने वाला धुआं मुख्य रूप से कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी किसी कारखाने से, कल कारखाने से CO2 गैस पूरी तरीके से निकलता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। कारखानों से निकलने वाले धुआं में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अम्ल वर्षा के लिए याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल वर्षा के कारण पूरी तरीके से मिट्टी अम्लीय हो जाता है। और जब अम्लीय होगा मिट्टी तो pH मान 7 से कम होगा। जब मिट्टी अम्लीय होता है तो चूना डाल के मिट्टी को ठीक करते हैं। जब मिट्टी क्षारीय होता है तो क्षारीय होगा तो pH मान 7 से ज़्यादा होगा, तो हम लोग जिप्सम डाल के अपने मिट्टी को ठीक करते हैं। DDT का मतलब अजैव अपघटनीय प्रदूषक के रूप में याद रखेंगे, इसका पूरी तरीके से अपघटन नहीं कर सकते हैं। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत हानि पहुंचता है सल्फर डाइऑक्साइड से। इसका कहानी थोड़ा सा है। मथुरा में तेल रिफाइनरी का कारखाना है। मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ पे तेल का रिफाइन होता है। तेल रिफाइन होता है तो SO2 गैस पूरी तरीके से वायुमंडल में फैलता है, और वही SO2 गैस जब पानी पड़ता है तो SO2 गैस के साथ ताजमहल के ऊपर पानी पड़ता है, और ताजमहल का रंग पूरी तरीके से पीला होता दिखता है, और वही पीले होते दिखने को स्टोन कैंसर कहा जाता है। और ताजमहल का रंग पीला होना, संगमरमर से बना हुआ इमारत पीला होना, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही पूरी तरीके से होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि के प्रदूषण से है। आप देखिएगा कि सड़क के किनारे बहुत सारा पेड़ लगा होता है। पेड़ लगाने का मेन कारण ध्वनि के प्रदूषण को रोकने के लिए, यानी कि रोड है, रोड के बगल में 3 लाइन में पेड़ लगा होता है। वो पेड़ वायु प्रदूषण का सूचक, यानी वायु के प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को रोकता है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि के प्रदूषण से है। गाड़ी चलता है रोड पे, गाड़ी का जो सीटी मारता है ना, वो पेड़ का पत्ता उस सीटी को एब्जर्व कर लेता है और बगल वाले जो क्षेत्र होता है, गांव होता है, वहां तक नहीं पहुंचने देता है। ग्रीन मफलर का स्रोत ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। पेड़, रोड के बगल में 3-4 लाइन में पूरी तरीके से पेड़ लगता है, और पेड़ लगने की व्यवस्था ध्वनि के प्रदूषण को रोकने के लिए ही होता है, और ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से ही है। क्वेश्चन है कि चावल के खेतों में निकलने वाला प्रदूषक मीथेन होता है। दलदल वाले ज़मीन में, धान के खेत में गाय जब पोगरी करता है तो उस समय पूरी तरीके से पोगरी को जुगाली के रूप में याद रखा जा सकता है, वहाँ से मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस को CH4 के रूप में याद रखेंगे। मीथेन गोबर गैस प्लांट बनाने वाले वैज्ञानिक नाम CB देसाई हुआ करता था। आगे देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये सब वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।